नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश क्लासेस। तो राकेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है बीएसटीसी क्या है। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस प्रकार हम बीएसटीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं या कौन कौन दे सकता है, इसके लिए सिलेबस क्या पढ़ना होगा, किस प्रकार तैयारी करनी होगी, कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो इसमें आप अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो बीएसटीसी क्या है? तो बीएसटीसी जो है ये टीचिंग फील्ड में, यानी कि जो कोई भी टीचर बनता है उस टीचिंग फील्ड में ये एक प्राइमरी डिप्लोमा होता है। क्या होता है? ये एक प्राइमरी डिप्लोमा होता है। प्राइमरी डिप्लोमा होता है, यानी कि जैसे बेसिक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब टीचिंग प्रोग्राम से कहते हैं। और इसके तहत जो हम कक्षा 1 से 5वीं तक के कक्षा 1 से 5 तक के हम इसमें टीचर बनते हैं। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए बीएसटीसी एग्ज़ाम को देने के लिए हमें एजुकेशन क्वालिटी या जो एजुकेशन क्वालिफाई जो है इसमें कक्षा 12वीं तक पास होना चाहिए। और कक्षा 12वीं के बाद हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में जो है हमें कुछ सिलेबस को फॉलो करना होता है या सिलेबस तैयार करना होता है। उस सिलेबस को हम अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हमारा इस एग्ज़ाम में आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बीएसटीसी एग्ज़ाम के करने के बाद साथियों, इस बीएसटीसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम जो है 2 साल का 2 इयर्स का एक डिप्लोमा होता है। इस डिप्लोमा को हम करते हैं और यह डिप्लोमा होने के बाद फिर स्टेट या सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसमें हम प्राइमरी लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम को पास करके हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। तो ये तो थी बात बीएसटीसी क्या है। अब बात करते हैं कि बीएसटीसी हम कैसे पास करें या इसका सिलेबस क्या है। तब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है। देखो साथियों, इस एग्ज़ाम को जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है राजस्थान में। जैसे कभी कोटा यूनिवर्सिटी करवाती है, कभी जयपुर यूनिवर्सिटी करवाती है या कभी उदयपुर की यूनिवर्सिटी करवाती है। तो हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी से करवाती है। और एग्ज़ाम को, प्री एग्ज़ाम को तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी करवाती है, लेकिन अपना डिप्लोमा प्रारंभिक निदेशालय बीकानेर से जो है ये हमें मिलता है। तो साथियों, इसमें सिलेबस की जो पेपर जो आने होने वाला है उस पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का, दूसरा सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी का, तीसरा सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का और चौथा सेक्शन होता है इसमें लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के इसके 2 पार्ट हैं। तो देखो इसमें होता क्या है कि जनरल नॉलेज, यानी इसमें इसके जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होते हैं और सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आवासद वाले होते हैं। और ये होता है कुल 150 मार्क्स का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है साथियों? 3 नंबर का इसमें एक प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है। साथियों, अगला सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी, यानी मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता को हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे और कुल मार्क्स हो गए इसमें 150 नंबर के। अगला सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो साथियों, सिलेक्शन लेने में टीचिंग एप्टीट्यूड का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इसमें हमें तैयारी कम करनी होती है और कम तैयारी में इसमें अपन सिलेक्शन ले सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं सॉरी, और 150 नंबर का ये होता है। अब अगला इसमें जो सेक्शन होता है वो साथियों लैंग्वेज एबिलिटी जो होती है। उसमें लैंग्वेज एबिलिटी में क्या होता है कि हम 30 क्वेश्चन एक भाषा के आते हैं और दूसरी भाषा के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम 30 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो संस्कृत ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप किसको प्रेफर करते हो या किसको आप अच्छा पसंद करते हो ना। और अगला आता है 20 क्वेश्चन आते हैं अपने इंग्लिश से। कैसे आते हैं दोस्तों? इंग्लिश से आते हैं। तो इंग्लिश में अपन अपने हिसाब से अपन चॉइस कर सकते हैं संस्कृत हिंदी में से, और 20 इंग्लिश आपको लेनी है। तो इस प्रकार ये होता है सिलेबस की मोटा मोटा रूप से हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे कि इनके अंदर डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है। जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज में क्या है? जनरल नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, वो एक अनलिमिटेड एक सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में अपन पढ़ते आगे। तो देखो साथियों, जनरल नॉलेज की हम बात करते हैं तो इसमें मोस्ट रूप से जो है
इसमें आता है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की सामान्य जानकारी इसमें पूछी जाती है। कभी कभार इसमें एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डाल देते हैं। इसका हमको टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए 100% हमें याद होना नहीं चाहिए, बल्कि 80% सिलेक्शन से ही 80% हमें याद है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो देखो इसमें ऐतिहासिक पहलू, यानी कि इसमें राजस्थान के राजा महाराजाओं और यहाँ के प्रमुख राजवंशों और रियासतों के बारे में पूरा पढ़ना होता है, और किलों के बारे में पढ़ना होता है ना। और राजनीतिक पहलू, साथियों इसमें राजनीतिक पहलू में जो है इसमें राजस्थान की विधानसभा और पंचायती राज व्यवस्था, इनके बारे में पढ़ना होता है। तीसरे में आता है कला संस्कृति और साहित्यिक पहलू, यानी कि इसमें राजस्थान के वो कौन कौन से साहित्य हैं और या कौन कौन सी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उसके बारे में पढ़ना है। कला के रूप में दुर्ग, इमारतें, मंदिर, महल, छतरियाँ, ये सारी जानकारी हमें, या सारे टॉपिक्स अपने को तैयार करने होते हैं। आर्थिक पहलू में जैसे राजस्थान की भौगोलिक परिवेश क्या है, सॉरी आर्थिक पहलू में क्या होता है कि राजस्थान की जलवायु के अनुसार यहाँ किस प्रकार की खेती की जाती है, या किस प्रकार के उद्योग हैं, किस प्रकार की यहाँ परियोजनाएं हैं, या किस प्रकार के यहाँ रोजगार के अवसर हैं। इन सारे ही तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। ये सारा टॉपिक अपने को पढ़ना होता है। अगला पॉइंट है अपना भौगोलिक पहलू, यानी भौगोलिक पहलू में क्या है कि हमें पूरे राजस्थान के भौगोलिक परिवेश के बारे में पढ़ना होता है। जैसे राजस्थान का भौगोलिक परिवेश कितने भागों में बटा हुआ है, हाँ, इसके बारे में पढ़ना है। मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ऐसे, या फिर पर्वतमाला है, या रावली पर्वतमाला है, या उत्तरी मैदान है, या दक्षिणी भाग है, इसके बारे में अपने को पूरा कंप्लीट पढ़ना होता है। साथ ही नदियों के बारे में, अववाद तंत्र, तो ये सारे भौगोलिक पहलू के जो टॉपिक हैं वो सारे पढ़ने हैं। अगला इसमें आता है लोक जीवन और सामाजिक पहलू। लोक जीवन और सामाजिक पहलू में हम इसमें लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही सामाजिक पहलू में राजस्थान के रीति रिवाज क्या है, खान पान क्या है, वस्त्र क्या है, आभूषण क्या है, इसके बारे में पढ़ना होता है। पर्यटन पहलू में, यानी कि पर्यटन में कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये था अपने राजस्थान जीके का जो पोर्शन है। और ये साथियों होता है 50 नंबर का। कितने नंबर का होता है साथियों? 50 नंबर का होता है। सॉरी, 50 क्वेश्चन का होता है, नंबर होते हैं 150, है ना। सॉरी, 50 क्वेश्चन का होता है और 150 नंबर का होता है। अगला सेक्शन हम जो पढ़ते हैं रीजनिंग का, तो देखो साथियों रीजनिंग में इसमें ऑप्शन है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब ये एक तरह से समानता, सादृश्यता वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, वो अपन सारे आगे पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में। डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेद वाले या अलग करने वाले जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। रिलेशनशिप मतलब संबंध वाले पूछे जाते हैं, इसमें संबंध बताने वाले आयु के हो सकते हैं। एनालिसिस विश्लेषण वाले हो सकते हैं इसमें। और लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच वाले या तार्किक चिंतन वाले क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये था रीजनिंग का पार्ट। तो साथियों रीजनिंग का पार्ट जो है ये होता है कुल 50 क्वेश्चनों का, और इसमें नंबर आते हैं 150। साथियों अगला अपना जो पोर्शन है वो है शिक्षण योग्यता या टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें क्या क्या पढ़ना होता है अपने को? तो इसमें पढ़ना होता है कि टीचिंग लर्निंग लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि हमें शिक्षण कराने की एक क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता वाली क्वालिटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होनी चाहिए, हम बच्चों को रचनात्मक तरीके से पढ़ाएं, ये सारी जानकारी अपने को होनी चाहिए। और साथ ही साथ कंटिन्यूस एंड कंप्रेंसिव, यानी कि आज का जो एजुकेशन है, एजुकेशन जो है इस बात पर काफ़ी ध्यान देता है या जोर देता है कि कंटिन्यूस एंड कंप्रेंसिव, यानी कि सतत एवं, कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत और कंप्रेंसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी कि सतत और व्यापक जो पहलू है शिक्षा का उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। एवेल्युएशन, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि संप्रेषण के क्या क्या कौशल हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग जो स्किल्स होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना होता है। प्रोफेशनल एटीट्यूड, मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड का मतलब यूँ है कि आप एजुकेशन में ही क्यों आना चाहते हो, आपको एजुकेशन का नॉलेज होना चाहिए। आप टीचर, शौक से आप टीचर बनने वाले हो, ना कि पैसे के लिए, है ना। तो सोशल सेंसिटिविटी, यानी कि जो सामाजिक संवेदनशीलता वाले टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। सामाजिक संवेदनशीलता से मतलब यूँ है कि साथियों कि बच्चे किस किस परिवेश से आ रहे हैं, या किस किस प्रकार की उनमें अक्षमताएं हैं या अक्षमताएं हैं। कुछ बच्चे विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से इसमें पूछा जाता है। अगला लास्ट अपना जो पोर्शन होता है साथियों उसमें आता है जो लैंग्वेज वाला। तो लैंग्वेज में अपन हिंदी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें अपने को पढ़ना है पर्यायवाची शब्द के बारे में, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण या शब्द शुद्धि व वाक्य शुद्धि, मुहावरे व कहावतें, संधि, समास और
उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, ये सारी चीजें अपने को इसमें पढ़नी है साथियों। फिर अगला इसमें आता है इंग्लिश में क्या पूछा जाता है इसमें। तो इंग्लिश में आता है इसमें कंप्रेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इसमें पूछे जाते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस को पूरा करना, टेंस, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, ये जो सारे ग्रामर के पार्ट हैं ये अपने को पढ़ना होता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और अंतिम इसमें संस्कृत जो पोर्शन होता है, संस्कृत में क्या आता है साथियों ये भी अपन समझ लेते हैं। अगर किसी का संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत में उसे क्या पढ़ना होता है, वर्ण विचार, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये अपने को पढ़ना है साथियों। समास, लिंग वचन, विभक्तियां, कारक, प्रत्यय, संधि, समास और लिंग वचन, विभक्तियां, कारक ज्ञान, ये सारा टॉपिक जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। अब अपना लास्ट पॉइंट है कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। ये तो सारी बात होगी, सर आपने बता दिया कि क्या सिलेबस है, बीएसटीसी क्यों करनी है, टीचर बनने के लिए हम बीएसटीसी करते हैं, किस प्रकार करेंगे, सारी बात आपने समझा दी। लेकिन बीएसटीसी के एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कैसे करें। तो साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें उसकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए। देखो अगर हम आज से हम बात करें तभी फरवरी है, फरवरी का महीना लास्ट में चल रहा है, आज 21 फरवरी हो गई है, तो 21 फरवरी है और ये एग्ज़ाम एनुअली वार्षिक जो ये एग्ज़ाम मई में होता है, मई अप्रैल में ये होता है। हाँ, मई अप्रैल में ये एग्ज़ाम होता है हर साल। तो अभी से हम जोड़े तो अपने पास लगभग 3 मंथ्स है। कितने साथियों, 3 मंथ्स है ना, मार्च अप्रैल मई, 3 मंथ्स है लगभग अपने साथ अपने पास। तो हम 3 महीने में कैसे तैयारी करें ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों अपने को तैयारी करने के लिए जो है एक सटीक रणनीति बनानी होती है। तो हमें क्या करना है साथियों, अपने को एक टाइम टेबल बनाना है पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई करने में टाइम टेबल के 4 सेक्शन होने चाहिए, क्योंकि मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ साथियों, जिससे मैं सफल हुआ हूँ, तो शायद मेरा अनुभव आपके काम आ जाए। तो इसमें 4 सेक्शन अपने को बनाने हैं। पहले सेक्शन में जैसे 50 क्वेश्चन का जो राजस्थान जीके आता है वो वाला सेक्शन, दूसरा आता है मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन, और तीसरा आता है साथियों इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, और फोर्थ आता है लैंग्वेज वाला सेक्शन। तो साथियों में क्या करना है कि अपने टाइम टेबल को, जैसे हम 10 घंटा पढ़ते हैं या 8 घंटा पढ़ते हैं, तो हमें बराबर बराबर ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, कभी कभी राजस्थान जीके को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बाकी इन पर ध्यान नहीं देते हैं, और क्वेश्चन तो 50 आएंगे राजस्थान जीके की, बाकी 150 क्वेश्चन इनसे आएगा। अगर इनकी हम तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तो अपना सिलेक्शन कैसे होगा। तो हमें सब पर ध्यान देना है। तो देखो इसके कई तरीके हैं, जैसे अपन चाहे तो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। यदि अगर मान लीजिए कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहा है तो आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में अपने को यूट्यूब पर ही सब कुछ मिल जाएगा, यूट्यूब पर ही हम पढ़ सकते हैं। जैसे अपन बात करें थ्योरी, पहले अपन किसी भी कोचिंग क्लासेस के वीडियो को हम देख सकते हैं, जो भी आपको सर पसंद आ जाए उसके वीडियो को देखकर आप जो है सिलेबस तैयार कर सकते हैं। और सिलेबस तैयार करने के बाद साथियों बारी आती है रिवीजन की। किसकी बारी आती है साथियों, रिवीजन की। तो रिवीजन करने का मतलब यूँ है कि अब जब तक हम किसी भी चीज़ को पढ़ें और उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो रिवीजन किए बिना अपन पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमें रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है साथियों कि हम उसमें में क्या करना है साथियों कि हम प्रीवियस पेपर को सोल्व करें या ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं। क्या लगाएं साथियों, एमसीक्यू लगाएं। अब आप एमसीक्यू लगाने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप हमारे चैनल पर जो है इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी मिलेगी, और आपको समय समय पर जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और एमसीक्यू आपको अपलोड होते रहेंगे वीडियो, जिसको आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो इस प्रकार हम बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। कम समय में भी अपना सिलेक्शन पक्का हो सकता है यदि हम सही रणनीति से पढ़े। तो साथियों ये थी आज की कंप्लीट जानकारी कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, क्या बीएसटीसी है, सब हमने पढ़ लिया है। तो साथियों थैंक यू सो मच।